साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य को? देखिए, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इट इज़ नॉट अप्रिशिएटिव एट ऑल, और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ श्रद्धा जी, बिकॉज वी ऑल आर एडुकेटेड, लर्नेड, एंड दिस इज 2025। ये तो हमें 1947 में धकेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको किवाड़ बंद करके घरों के अंदर बंद करके रख दिया जाए। अब बताइए इनकी सोच कैसी है? एक कथावाचक और एक संत को कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपके दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि संत और कथावाचक में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। और जो कथावाचक है, देखिए, वो भी एक पब्लिक फिगर है, आध्यात्मिक और सामाजिक एक व्यक्तित्व है वो, तो उनके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो लोग आपके अनुयायी हैं, आपके डिसाइपल्स हैं, दे आर योर फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स होंगे, इंस्टा पे होंगे, फेसबुक पर होंगे, और लाइव ऑडियंस भी जब आपको सुनने को आती है तो आपका उनके प्रति एक दायित्व बनता है। और वो दायित्व क्या बनता है? देखिए, हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर कहा कि संत की आवश्यकता है समाज में। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की आवश्यकता है, लेकिन संत कौन? जो पथ प्रशस्त करे, ना कि पथ भ्रष्ट करे। संत कौन? आप देखिए, संत वो होता है जो समाज को सही दिशा देता है, ना कि समाज में भ्रम को फैलाता है। संत वो होता है जो नारी को वस्तु नहीं बताता, नारी को शक्ति बताता है। आप देखिए, हम उस भारतीय संस्कृति से आते हैं, सनातन संस्कृति से आते हैं, जहां पे हम महादेव की पूजा करते हैं अर्धनारीश्वर रूप में। और आज के समय में मेरा दिल बहुत ही पीड़ा से भर जाता है श्रद्धा जी, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूं कि महिलाओं को बोला जाता है कि आप 14 वर्ष की हैं तो इनकी मतलब चाइल्ड मैरिज, आर वी सपोर्टिंग चाइल्ड मैरिज इन 2025? हमने बिल्कुल। एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बात बताइए, हर घर में बेटा बेटी होते हैं, आप बेटों को क्यों नहीं समझाते हैं कि सही मानसिकता रखिए? आप बेटों को समझाइए कि अपनी नजर बदलिए। आपके घर में माँ है, आपके घर में बहन है, सारी की सारी पाबंदी, सारी की सारी बंदिशें बेटियों के लिए ही क्यों? श्रद्धा जी, when I embarked this spiritual journey almost like 20 years back, you know, there was no female role model in my field, और लोगों ने मेरा भी विरोध किया। लोगों ने बोला कि अरे, आप तो दिखने में भी अच्छी लगती हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, आपने एमबीए किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है लाइफ में? लोगों ने कहा हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ है आपका? तो मतलब बिकॉज पीपल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, यू नो। एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत समय लगता है। कुछ भी हम चुन नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर बंदिशें लगाएंगे। हम चुनेंगे तो तमाम सवाल। हर्षा जुड़ी हुई है हमारे साथ। हर्षा, मुझे लगता है कुंभ में आपके भी बहुत आंसू बहे। हर्षा से फिर जुड़ेंगे हम। हर्षा रिछारिया ने बहुत कुछ उन्होंने झेला है। जब कुंभ, आप जानते हैं कितनी वायरल हुई, वहां पर कितना उनको झेलने को मिला, और बहुत रोई हर्षा रिछारिया सिर्फ इसलिए क्योंकि खूबसूरत दिखती है। तो एग्जैक्टली श्रद्धा जी, देखिए ना, अभी कितना मुझे दुख हुआ जब मैंने ये अनिरुद्धाचार्य जी के सारे बयान सुने। मुझे लगा चलिए, एक होता है जैसे सब कह रहे हैं कि माफी मांग ली तो क्षमा बड़े इनको चाहिए, हम उदार हृदय का परिचय देते हैं, हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब मैंने उनके काफी बयान सुने, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी वो बोलते हैं कि महिलाओं को नौकरी नहीं करने देने चाहिए। अब आप 2 मिनट के लिए फर्ज करिए कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आई मीन even like it is even possible to think about it। उसके बाद वो ये बात बोलते हैं कि महिलाओं को घर में बंद कर दो। और आप ये सोचिए, जो तबका उनके पास आता है, यू नो, जो गांव से लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो तो उनकी बात भगवान की तरह अनुसरण करती हैं। और अगर इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी बेटियों को घरों में बंद कर दिया, तो क्या प्रभु उन्हें क्षमा करेगा? और जो बहुएं आएंगी उनके लिए वही सोचा जो बयान उन्होंने दिया है। तो आप सोचिए उस बहू का उस घर में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी आपके चैनल भारत एक्सप्रेस के माध्यम से, बिकॉज बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। और श्रद्धा जी, देखिए, यश जो है ना, सबके बस का नहीं है संभालना। प्रभु ने यश दिया, आज उनके पास लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, यश अपयश सब विधि हाथ। अब उनको अपयश मिल रहा है और अभी भी मान नहीं रहे हैं। उनको तो सामने आना चाहिए और आके माफी मांग लेनी चाहिए।